बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनको लेकर इस वक्त विवाद हो रहा है। शुरुआत टीसीएस से हुई, जहां पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामले सामने आए। और वो तो सिर्फ एक बीपीओ यूनिट थी, टीसीएस की बहुत सारी ऐसी कंपनीज चल रही हैं, तो सब में अब जांच बैठा दी गई है। टीसीएस भी एक्शन मोड में है, फडणवीस सरकार भी एक्शन मोड में है। लेकिन उसके बाद से ही हम देख रहे हैं इन्फोसिस का नाम आ रहा है, आरोप लेंसकार्ट पर भी लग रहे हैं, आरोप टेक महिंद्रा पर भी लग रहे हैं। कुछ पॉलिसीज के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रही हैं जिनमें रमजान वाले एरिया को प्रॉपर बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई नो फुटवियर जोन, कोई जूते लेकर नहीं जाएगा। तो लेंसकार्ट जैसी कंपनियों की पॉलिसी में यह बताया जा रहा है कि इन्होंने फ्राइडे की छुट्टी कर रखी थी। तो ये लोग हिजाब पहनना अलाउड करते थे, बिंदी और टीका और कलावा ये सब अलाउड नहीं करते थे। ये सारे आरोप लग रहे हैं। जितनी कंट्रोवर्सी या जितनी सारी खबरें टीसीएस से आई, उसके मुताबिक लेंसकार्ट वगैरह भी बहुत पीछे हैं। इसीलिए इनको एकदम से टारगेट पर ले लेना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, रुकना होगा। लेकिन इन सबसे इधर लेंसकार्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जो इस वक्त चर्चा का विषय है हर जगह पर। खबर यह आई कि लेंसकार्ट ने 1000 लोगों को निकाल दिया, एक साथ छटनी कर दी 1000 लोगों की। और ये कोई अब छोटी तादाद नहीं है, एक साथ 1000 लोगों की नौकरियां जाना, मतलब अगर ऑन एन एवरेज एक घर में 4 लोग भी थे तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट किया है लेंसकार्ट ने। अब सवाल ये उठता है कि लेंसकार्ट ने 1000 लोगों को नौकरी से क्यों निकाला। इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी में कहा जा रहा है कि जो पूरा विवाद घिरा इसके बाद ये एक्शन लिया गया, और दूसरी थ्योरी कहती है कि ये एक्शन फरवरी 2026 में, यानी कि 2-3 महीने पहले ले लिया गया था, इसलिए क्योंकि वो लोग एआई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते थे, जो मैन पावर है उसको कम करना चाहते थे। दोनों थ्योरी इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, 1000 लोगों को लेंसकार्ट ने नौकरी से निकाला, तब निकाला हो चाहे अब निकाला हो, निकाल तो दिया ही है। बिल्कुल। और दोनों आपने दोनों वर्जन बताया, ये अच्छा कर लिया। एक आकाश है, उनका जो आईडी है वो आकाश 3030 है। वो दावा कर रहे हैं कि मैं लेंसकार्ट का एम्प्लॉय था, और बाकायदा उन्होंने सब कुछ ये पोस्ट किया है। ठीक। जो निकालने का कारण बताया गया, उनको जो चिट्ठी है उन्होंने उसको सार्वजनिक किया है, और चिट्ठी में साफ साफ लिखा है बाय नॉट फॉलोइंग इस्लामिक प्रिंसिपल्स, एंड उसमें जो हिंदी में उसका मतलब है कि लोगों के बीच तुम असंतोष पैदा कर रहे हो, रिबेलियन पैदा कर रहे हो, इसलिए तुम्हें टर्मिनेट किया गया। ये बाकायदा टर्मिनेशन लेटर में वो जो मेल में शेयर किया, और मुझे लगा कि ये फेक आदमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई झूठा दावा कर रहा है। तो फिर मैं एक और एम्प्लॉय कोड के साथ कर रहा हूं। वो तो बेचारा मुसलमान था, मोहसिन शेख। ये 16/4/2026 को इसका आया है रजिस्ट्रेशन का डेट। हाँ, इसको बताया गया द जींस लेंथ आर नॉट एज पर द गाइडलाइंस। मतलब ये है वहां पे। हमारे यहां एक कहावत है, इसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज किसी कास्ट के रूप में मत लीजिएगा, ये बिजनेसमैन को बोलते हैं हमारे यहां। तो हमारे यहां कहावत यह है कि बनिए की नौकरी और मुंबई की बरसात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब आएगी कब जाएगी। तो इसलिए जो जिन लोगों ने इसको पूरी जिंदगी मान लिया है ना, इन प्राइवेट नौकरियों को, इनका, वो हमेशा डरे रहते हैं। किसी को बीपी का है, किसी को डायबिटीज है, इस वजह से कि तलवार लटक रही है, कब निकाल देगा। ये कैसे कैसे बहाने हैं नौकरियों से निकालने का। अब जरा सोचिए, जिसका परिवार इसी की नौकरी पे चल रहा होगा, बच्चे होंगे, बीवी होंगे। आकाश का दावा यह है कि उसकी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, और वो अकेला कमाने वाला था। मां बाप, वाइफ, और उस वक्त नौकरी से निकाल दिया, ये कहते हुए कि पता नहीं रिलीजियस गाइडलाइंस क्या होता है, उस वजह से। और बताइए उस परिवार पे क्या असर पड़ा होगा। और फिर भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले लोगों को इसलिए पक्ष लेते हैं ताकि रिश्ते न खराब हो जाएं उनके साथ, क्योंकि गरीबों से रिश्ते खराब होना चलता है, अमीरों से खराब नहीं होने चाहिए। नुकसानदायक नहीं है ना गरीबों से पंगे लेना। गरीब क्या कर लेगा, बिगाड़ना। गरीब क्या कर लेगा। हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन से के बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनसे सबको काम पड़ता है, इसलिए मैं बोलता हूं ये मतलबी दुनिया है। लेकिन ऐसा कौन सा बड़ा मुस्लिम बिजनेसमैन है पंकज जी जिनको खुश करने के लिए ये सब लोग लगे होंगे? एक आम एम्प्लॉय, मुस्लिम भी बराबर, हिंदू भी बराबर। तो इसका जवाब ये है कि उसी के कमेंट सेक्शन में है। ये जो लेंसकार्ट है ना, इसका पूरा का पूरा फाइनेंस, जो इसके जो फाइनेंसर है वो अरब के हैं और चाइनीज हैं। ये उनमें उन्होंने दावा किया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा।
और एक डॉक्टर चिराग है, तो उन्होंने एक कमेंट किया आकाश पे कि फेक है। फिर आकाश कहता है कि सर प्लीज क्लैरिफाई कि मैं इसमें क्या फेक है। सर माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, माय बेबी वाज ओनली 6 days ओल्ड और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिव्यू द सिचुएशन सीरियसली, और अगर आपको लगता है कि मैं फेक हूं तो मैं अपना एड्रेस नाम आकर देता हूं कि आप देख लीजिए। तब उस पर कमेंट बाकी लोग आते हैं कि यार डॉक्टर चिराग का जो लोकेशन है वो अरब से आ रहा है, कहीं से दुबई से, उसके कमेंट पे मत इतना आहत। ये बात तो सच है ना कि 1000 लोगों को निकाल दिया नौकरी से। ये बात तो सच है ना कि सिली रीजंस की वजह से निकाला। अब वो कंपनीज पॉलिसी, कंपनी गाइडलाइंस ऐसी अंग्रेजी में बकवास हमने बहुत सारे पन्नों में पढ़ रखा है। वो जब आपको निकालना होता है ना, वो जो शुरू में साइन कराते हैं ना, तो इसलिए साइन कराते हैं कि ताकि वो लीगली रूप से मजबूत रहे। नहीं, तो इंसानियत का साइन तो छोड़ कराते हैं। दीजिए। ये जो पॉलिसीज अब निकल निकल कर सामने आ रही है पंकज जी की, अब तो हिजाब पहन सकते हो, तो बिंदी नहीं लगा सकते, ये सारी पॉलिसीज पे पहले अच्छा, साइन नहीं करवाई गई थी क्या? ये तो कंपनी की नहीं, पहले से छोड़िए, पॉलिसीज रही होंगी ना। अच्छा बताइए, जिसको नौकरी चाहिए 12-14 हजार की, वो 20 पन्ने का वो पॉलिसी पढ़ता रहे जो कि छोटे छोटे पढ़ता बारीक तो कोई लेटर नहीं में। है, ये भी बात। और देखिए आप, सबसे बड़ी बात, न, कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रीड करने चाहिए, पर पढ़ता कोई नहीं है। उसी में से एक पॉइंट छाप नहीं, दिया नहीं। होगा, किसने देखा? वो अरे कैसे नहीं, वो कैसे आते हैं कि हाँ सब हो गया, इंटरव्यू हो गया, यू हैव बीन सिलेक्टेड, तो पहले तो बेचारा लड्डू खिलाने में बेदम रहता है। उसके यहाँ बाद साइन कर साइन कर दो बेटा, जहां जहां टिक मारा है वहां साइन कर दो। अब इतना मोटा डॉक्यूमेंट, उसके पास 10 मिनट का समय है, पढ़ने लगेगा तो उसको लगेगा कहीं ऐसा ना मालिक बुरा मान जाए, पता चला मिली नौकरी चली जाए। तो बोलता है कहां साइन करना है सर, ये बता दीजिए। मजबूरी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। लेंसकार्ट के कर्मचारियों की एक ग्रुप फोटो है, हाँ। और वो स्क्रीन पे लगाइए। और मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ग्रुप फोटो में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है, कुछ तो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो। बाकी सब आप नॉर्मल देखिए, है, जीन्स में है, एक लड़की हिजाब में, बस इससे इतर और क्या देखें? आप और ऑब्जर्व ऑब्जर्व करवाइए। कीजिए कुछ। हकीकत यह है कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनके किसी के माथे पर बिंदी नहीं है, बिकॉज दैट वाज नॉट अलाउड। और जो मुस्लिम लड़की है उसका नकाब है। ध्यान से देखा? हाथ में चूड़ी नहीं है। अब हो सकता है इनमें हाथ बहुत में सारी चूड़ी नहीं, अनमैरिड हो, माथे लेकिन एक दो तो कोई तो मैरिड होगी। अरे अनमैरिड हो, बिंदी तो लगा सकती है। बिंदी लगा सकती है, और गले में भी कुछ नहीं है। देखा आपने? लेकिन उसका हिजाब कुछ नहीं है ना, उसका हिजाब प्रॉपर है। और पता है, दिस वाज ड्रेस कोड एज पर कंपनी गाइडलाइंस। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अब बेचारा वो मुसलमान लड़का, बताइए उसकी तस्वीर देखिए। देखी मैंने, मोहसिन शेख। वो जो, अच्छा बताइए, हाँ मोहसिन शेख, उसको तो कुछ इसकी भी लग जीन्स रहा में क्या है कि दिक्कत है? इनडिसेंट है। ऊंची होनी चाहिए। लंबाई ज्यादा है ना, हाँ लंबाई ज्यादा है इसकी जींस की, यही लिखा गया है, द जींस लेंथ इज नॉट पर एज गाइडलाइंस। ठीक है पंकज जी, कहां तक बचाइएगा? सही बात है, कैसे- कहां तक कैसे बचाएंगे? और तर फिर करके मुझे तो बचाएं? लगता है जिस तरीके के चिट्ठे खुल रहे हैं, ये बड़े हैरान कर रहे हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि एक सफाई अभियान थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जरूरी है। 3 चीजों को लेकर, नौकरी जब मन तब हायर एंड फायर सिस्टम नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की विश। दूसरा कि ये थोड़ा सा गाइडलाइंस सरकार बनाए कि देखे कि ऐसा नहीं कि जींस लंबी है तो बाल बढ़े हैं तो कुछ भी, आज पाउडर लगा के आया तो मैं निकाल दूंगा, कल क्रीम लगा के क्यों नहीं आया निकाल दूंगा, मतलब कुछ भी सिली रीजन से। तो नमाज पढ़ लो तो प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, ये सब नहीं। और तीसरी बात यह है कि एक मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, जिस तरह सरकार के लिए एक मैकेनिज्म है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी होना चाहिए। उनको भी नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि कहीं आंदोलन हो तो वहां सैलरी बढ़ा दिया, जहां बेचारा नहीं कर रहा है वहां पे रहने दिया। ये बात सही नहीं। ठीक है, ठीक है पंकज जी, बाकी दर्शकों के हवाले छोड़ प्राइवेट सेक्टर ओवरहॉलिंग जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि सरकार से कम काम प्राइवेट सेक्टर में लोग नहीं करते, वो भी आप ही के देश के नागरिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर वाले भी काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।